पिछली बार हमने निषाद राज के बारे में जाना था, जहाँ निषाद राज का नाम गुह्य था अर्थात गृह। तो इससे हम सीखे थे कि हमें समय समय पर विश्राम करना भी जरूरी है, हमारे मन को समय समय पर विश्राम देना भी जरूरी है। आज इस वीडियो में हम केवट के बारे में जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये केवट का हमारे शरीर से सीधा संबंध कैसे है और क्यों केवट इस बात पर अड़िग हो जाता है कि जब तक मैं प्रभु श्री राम के चरणों को नहीं छूऊंगा या उनको धोऊंगा नहीं, तब तक मैं अपनी नैया पर नहीं बिठाऊंगा। केवट अर्थात मल्लाह, जो पिछले जन्म में कछुए के रूप में जन्म लिया था, यह कछुआ बार बार विष्णु जी के चरणों को छूने की कोशिश करता है, किंतु शेषनाग की उपस्थिति के कारण वह भगवान विष्णु के चरणों को छू नहीं पाता है। और तब भगवान विष्णु उन्हें यह वरदान देते हैं कि त्रेता युग में जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा तब तुम मेरे चरणों को छूकर भवसागर से पार हो जाओगे। रामायण की कथा के अनुसार जब राम, लक्ष्मण और सीता केवट के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इस सागर से पार करवा दीजिए, तब वहाँ केवट उनके सामने खड़ा होता है और कहता है, प्रभु मैं आपको पहचान गया हूँ, आप श्री राम हैं और आपके साथ में माता सीता हैं और छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मैं आपको इस नैया पर नहीं बिठा सकता। लक्ष्मण यहाँ अचंभित हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम को मना करने वाला यह कौन व्यक्ति है। तब राम जी उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं बिठा सकते हो। तब केवट श्री रामचंद्र जी से कहता है कि प्रभु मैंने आपके बारे में सुना है कि आपके चरण अगर पत्थर पर भी लग जाते हैं तो वह स्त्री बन जाती है। अगर कहीं आपकी ये चरण मेरी नैया पर लग गई और नैया स्त्री बन गई तो मैं क्या करूँगा, अपने बच्चों को क्या खिलाऊँगा पिलाऊँगा और ऊपर से दूसरी स्त्री को कैसे पालूँगा। इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी नैया पर नहीं बिठा सकता। हाँ, एक शर्त है, अगर आप मुझे अपने चरण कमलों को धोने दें ताकि मैं गंगा जल से जब आपके चरण कमलों को धो लूँ, उसके बाद आप अगर मेरी नैया पर बैठते हैं तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। यह बात सुनकर लक्ष्मण काफ़ी क्रोधित होते हैं कि एक मल्लाह कैसे भगवान राम जो कि एक क्षत्रिय हैं उनके चरणों को छुएगा। किंतु राम यहाँ पर लक्ष्मण को शांत करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे चरणों को छू सकते हैं और पैर पखार कर आप हमें गंगा के उस पार पहुँचा सकते हैं। केवट राज बहुत खुश होते हैं और भगवान श्री राम के चरणों को धोते हैं, माता जानकी के चरणों को धोते हैं तथा लक्ष्मण जी के चरणों को धोकर वे तीनों को अपनी नैया पर बिठाते हैं। अब यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान क्या है। राम मन है, लक्ष्मण सात्विक अहंकार है, सीता आपका पथ है, तो केवट कौन है। केवट यहाँ पर निष्कर्ष है, आपका कंक्लूज़न है। जब आप अपने पथ पर चलते हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो स्टडी करते समय दिन भर में आपने जो कुछ भी सीखा है, संध्या काल को एक बार फिर से उसका आप रिवीजन करते हो अपने मन में और फिर से उन चीज़ों को याद करते हो। याद करने के बाद जितनी चीज़ें उसमें से सही थी वो सारी चीज़ों को आप कंक्लूड करते हुए अपने मन में रख लेते हो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो दिन भर के बिजनेस ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, उन कारणों को पता करते हो और कारणों को पता करने के बाद अंत में एक कंक्लूज़न निकालते हो। ये कंक्लूज़न आपको दूसरे दिन के ट्रेडिंग में काम आता है। इसी तरह अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते समय आपने आज का दिन किस तरह व्यतीत किया है तथा आज से आपने क्या सीखा है उसका एक कंक्लूज़न निकालते हो। तो यहाँ पैर धोने का अर्थ कंक्लूज़न निकालने के पहले का पार्ट बताया जा रहा है। जब भी आप कंक्लूज़न निकालते हो तो पूरे चीज़ों का एक बार फिर से रिवीजन करना है, बिना रिवाइज किए कंक्लूज़न पर नहीं पहुँचना है। यही इसका आध्यात्मिक ज्ञान था। अगर आप स्टूडेंट हो, पूरा रिवीजन करो और एंड में कंक्लूज़न निकालो। इसी तरह अगर आप रिसर्चर हो
तो पूरा एक बार फिर से रिवाइज करो और उसके बाद में कंक्लूजन निकालो। तो कंक्लूजन निकालने से पहले चरण का धोना जरूरी है। कंक्लूजन निकालने के पहले एक बार पूरा उसे धो लो, और जब उसे पूरी तरह से धो लेते हो आप, तब उसे अपनी नैया पर बिठाओ, अर्थात उस कंक्लूजन स्टेटमेंट में अब आप उसे बिठा सकते हो। तो यहाँ वो नैया कंक्लूजन की स्टेटमेंट है और जो मल्लाह है वो खुद एक कंक्लूजन है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि केवट पिछले जन्म में कछुआ था, तो यहाँ कछुए के पीछे भी एक आध्यात्मिक ज्ञान है। कछुआ, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो उसका एक सिर बाहर निकलता है और उसकी 4 पैर एक साथ बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अगल बगल में हलचल होती है तो कछुआ अपने चारों पैरों को अंदर समेट लेता है, यहाँ तक कि अपने सिर को भी अंदर ले लेता है, और थोड़े समय बाद वह अपने सिर को धीरे से बाहर निकालकर आसपास की चीज़ों को देखता है। अगर उससे सब चीज़ ठीक ठाक लगी तो वो अपने पैरों को आगे निकालता है, और अगर उसे नहीं लगा तो फिर से अपने सिर को अंदर रख लेता है। तो यहाँ आपको क्या सीखने मिलता है? अगर आप अपने पथ पर चल रहे हो और अपने कर्म को पूरी लगन के साथ मन लगाकर कर रहे हो, और यह करते समय आसपास के वातावरण से अगर कोई थोड़ी सी भी हलचल करता है, जैसे कोई आपका मित्र आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, आपका मोबाइल वाइब्रेट कर जाता है या नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है, आपको मेल आ जाते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस आ जाते हैं, ट्विटर का नोटिफिकेशन आ जाता है, पड़ोसी चिल्लाना शुरू कर देता है, अड़ोस पड़ोस में कोई आवाज़ हो जाती है जिसके कारण आपका मन अब विचलित होगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? चुपचाप अपने चारों पैरों को अंदर समेट लेना है और सिर को भी अंदर ले लेना है। ये पांचों आपकी 5 इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रियों को समेट लो। यहाँ यही ज्ञान देना है कि अपनी इंद्रियों को आप समेट लो। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है जो आपकी आंखों को आकर्षित कर रही है, उसे देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा धुन सुनाई दे रहा है या अड़ोस पड़ोस में गाली गलौज सुनाई दे रहा है, अपने कानों को बंद कर लीजिए। अगर आपको ऐसी कोई गंध आ रही है जो आपके नाक को उसकी ओर खींच रही है, तो अपनी नाक को भी यहाँ पर बंद कर लीजिए। अगर आपकी जीवा को कोई स्वादिष्ट भोजन खाने का मन कर रहा है, तो इसे भी अब यहाँ पे आप बंद कर लीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके त्वचा को शांति महसूस करवा रही है, तो उससे भी अपनी त्वचा को खींच लीजिए, अर्थात अपनी 5 इंद्रियों को अब समेट लीजिए। अंत में धीरे से अपना आँख निकालकर, अर्थात कछुआ जिस तरह अपनी सिर को बाहर निकालता है, तो अपनी आँखों से आसपास की चीज़ों को देखिए। अगर आपको लगता है कि सब शांत है, तो अपने कर्म पे जो आप कर रहे हैं उसे करना शुरू कर दीजिए। अगर लगता है कि कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई आपको बुला सकता है, तो इसे समेटे रखिए और बैठे रहिए। तो यहाँ केवट से हम यह सीख सकते हैं कि 5 इंद्रियों को काबू भी करना है, और साथ ही जो कुछ भी सीखा है उसका कंक्लूजन निकालने से पहले एक बार उसके पैरों को भी धो लेना है, और फिर फाइनली कंक्लूजन स्टेटमेंट पर पहुंचना है। आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम राम और भरत मिलाप की बात करेंगे। राम और भरत के बीच में प्रेम तो है ही, किंतु प्रेम के साथ वहाँ पर एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा हुआ है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।